हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जादुई छड़ी का दूसरा और अंतिम भाग। पूछ के कटते ही अजगर 10 सिर वाले रूप में आ गया। अरे दुष्ट जादूगर, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बना दूंगा। नहीं श्याम, इसकी बातों में मत आना। जल्दी से इसका पांचवा सर धड़ से जुदा करो। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो श्याम। अजगर बुरी तरह गिड़गिड़ाता हुआ दया की भीख मांगने लगा, लेकिन श्याम को उस पर ज़रा भी दया नहीं आई और आई! पांचवें सिर के कटते ही अजगर बुरी तरह तड़पने लगा और तड़पते हुए एक भयानक शक्ल सूरत वाले इंसान के रूप में बदलने लगा। कुछ ही क्षणोपरांत अजगर के स्थान पर एक अत्यंत ही कुरूप इंसान मृत पड़ा था। शाबाश श्याम, तुमने इस दुष्ट दुष्ट जादूगर को मारकर दुनिया के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा दूर कर दिया। आह, मेरे प्राण बच गए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है चिड़िया रानी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम कब मरी और कैसे मरी। तुम्हारे चाचा के हाथों ही में मारी गई थी, क्योंकि वह मेरा मांस खाकर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनना चाहता था। लेकिन अब इसे उसका दुर्भाग्य कहो या अपना सौभाग्य कि उससे पहले तुम दोनों भाइयों ने मेरा दिल खा लिया। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया रानी? ठीक कह रही हूँ श्याम। याद करो उस दिन को, जब तुम दोनों भाई अपने चाचा के घर गए थे और घर में कोई नहीं था। जब तुमने रसोई घर में जाकर डेगची में पड़े पक रहे मांस का एक एक टुकड़ा खाया था। शाम को तुरंत 7 वर्ष पहले की बात ध्यान हो आई। हाँ हाँ, मुझे ध्यान आया। हम दोनों भाई खुशबू सूंघते सूंघते रसोई घर में गए थे और चाचा चाची की गैर मौजूदगी में मांस के एक टुकड़े के 2 हिस्से करके खा गए थे। वह मेरा ही मांस था श्याम, और यह अच्छा हुआ कि अपने चाचा से पहले तुमने मेरा मांस खाया, वरना मैं आज तुम्हारी मदद ना करती। मुझे दुख है चिड़िया रानी के अनजाने में ही हमने तुम्हारा गोश्त खा लिया, लेकिन इसके साथ ही मुझे इस बात का आश्चर्य भी हो रहा है कि हमारे दुर्व्यवहार से, यानी कि जिनकी वजह से तुम्हारी जान गई, तुमने आज उसी की मदद की, उसी की जान बचाई। यही हम सुनहरी चिड़ियों का कर्तव्य है श्याम, लेकिन अब मैं तुम्हारे प्रति कर्तव्य से मुक्त हो गई हूँ। बस ज़रूरत पड़ने पर एक बार तुम्हारे भाई की मदद ज़रूर करनी है। मैं कुछ समझा नहीं चिड़िया रानी। सुनो, मैं समझाती हूँ। हम सुनहरी चिड़ियों की जाति में यह गुण है कि जो कोई भी मनुष्य हमारा मांस खा लेता है, उसकी हम 7 साल तक धन से मदद करती हैं, और एक बार जब कभी भी उसके प्राण संकट में होते हो तो उसकी मदद करती हैं। इसलिए 7 वर्ष तक तुम दोनों भाइयों को रोज़ सुबह अपने सराहने 2 बोरी सोने के सिक्के मिलते रहे थे। ओह, अब आया मेरी समझ में कि सोने के सिक्कों से भरी 2 बोरियां रोज़ हमारी सराहने क्यों मिलती थी। इसके साथ ही अब यह बात भी साफ हो गई है कि मेरे चाचा ने मेरे पिताजी के साथ उसी धन को हड़पने के लिए धोखा किया था। मैं उन्हें उनके किए की सज़ा अवश्य दूंगा। लेकिन प्यारी चिड़िया रानी, मेरी ये जिज्ञासा और शांत करूँ कि वह दुष्ट जादूगर अजगर के रूप में लड़की और बकरी का आहार क्यों करता था? अपनी तांत्रिक और जादुई शक्तियाँ बढ़ाने तथा अपनी जवानी कायम रखने के लिए। चूँकि मनुष्य के रूप में वह लड़की का आहार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अजगर का रूप धारण करना पड़ता था। ओह, ये बात थी। अच्छा श्याम, अब मैं चलती हूँ। मुझे तुम्हारे भाई की भी खैर खबर लेनी है, हो सकता है उसे भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। और इसी के साथ आवाज़ आनी बंद हो गई। श्याम ने अपने भाई और माता पिता के बारे में मालूम करने के लिए सुनहरी चिड़िया को कई बार पुकारा, लेकिन जब उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह राजकुमारी से बोला, ईश्वर का धन्यवाद राजकुमारी जी की सुनहरी चिड़िया की मदद से आपके प्राण बच गए। मेरे विचार से हमें इसी समय चलकर महाराज और महारानी जी को यह खुशखबरी देनी चाहिए। हाँ चलिए, सब कुछ जान सुनकर वे खुशी से फूले नहीं समाएंगे। जाकर उन्होंने राजा रानी को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई तो एकाएक ही उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता युवक कि तुमने अकेले ही उस भयानक अजगर को मार दिया। मैं उसकी लाश स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। महाराज, इस समय वह अजगर के रूप में नहीं बल्कि एक कुरूप जादूगर के रूप में उसी कमरे के बाहर मृत पड़ा है जिसमें राजकुमारी को रखा गया था। यदि देखना चाहते हैं तो चलिए। शाम उन्हें लेकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां अभी भी कुरूप जादूगर की लाश पड़ी थी। राजा रानी को उसकी भयानक लाश देखकर डर भी लगा और खुशी भी हुई। अब हमें विश्वास हो गया नौजवान कि अजगर को मारकर तुमने हमारी बेटी के प्राण बचा लिए। हमने तुम्हें जो वचन दिया था उसे हम भी निभाएंगे। अगले दिन जब सुबह लोगों को यह मालूम हुआ कि एक बहादुर युवक ने 10 सिर वाले उस अजगर रूपी दुष्ट जादूगर को ख़त्म कर दिया तो वह हर्षोल्लास से नाच उठे। घर घर में खुशियाँ मनाई जाने लगी। कुछ ही दिन बाद राजा ने वचन के मुताबिक बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह श्याम के साथ कर दिया। अब श्याम के दिन राजमहल में ही अपनी पत्नी के साथ रहते हुए बड़े आनंद पूर्वक बीतने लगे। वह राजा के कामकाज में भी हाथ बटाता था। परंतु कुछ ही माह बीते होंगे कि उसका मन राजमहल के वातावरण से ऊब गया और वह अकेले ही जंगल में शिकार खेलने जाने लगा। एक बार जब वह नित्य की भांति अकेला ही जंगल में शिकार खेलने गया तो अचानक ही बर्फीली हवाएं चलने लगी। उफ, समझ में नहीं आता कि अचानक ही मौसम कैसे बदल गया।
यदि जल्दी छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो ठंडे से ठिठुर कर मर जाऊंगा। लेकिन काफ़ी तलाशने के बावजूद भी शाम को कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां वह ठंड से बच सकता। अतः हताश होकर वह एक ऊंचे और घने वृक्ष के नीचे पहुंचा और उसकी कुछ सूखी टहनियाँ तोड़कर अलाव जला अपना बदन गर्म करने लगा। अब कुछ जान में जान आई, लेकिन इस तरह यहाँ मैं कितनी देर बैठा रहूँगा। बर्फीली हवाएं तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन अभी उसे आग तापते थोड़ा ही समय बीता होगा कि तभी अरे, इतने भयानक अंदाज में ये रो कौन रहा है? आवाज़ तो किसी स्त्री की ही मालूम पड़ती है। श्याम ने आश्चर्य से चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया, जबकि रोने की आवाज़ बराबर उसके कानों में पड़ रही थी। समझ में नहीं आता कि आखिर ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी कुछ सोचकर उसने दृष्टि ऊपर उठाई और पेड़ की ऊंची एवं घनी शाखाओं के बीच एक गुड़िया को बैठे रोते देख वह आश्चर्यचकित हो उठा। ओह, तो ये माई रो रही है। आश्चर्य है, ये उतनी ऊंची डाल पर कैसे पहुंच गई और इस घने जंगल में इसके होने का कारण? माई, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में इस वृक्ष की इतनी ऊंची डाल पर क्यों रो रही हो? यदि तुम किसी मुसीबत में हो तो नीचे आकर मुझे बताओ, हो सका तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैं नीचे नहीं उतर सकती, मजबूर हूँ। वह क्यों माई, क्या तुम अपाहिज हो? ऐसी बात नहीं बेटा, वास्तव में मैं अपनी छड़ी द्वारा ही इस पेड़ पर जंगली जानवरों से बचने के लिए चढ़ी थी, लेकिन मेरे ऊपर चढ़ते ही वह तेज़ हवा से उड़कर आगे एक खड्डे में जा गिरी। अब मैं बगैर उसके नीचे नहीं उतर सकती। कहकर बुढ़िया फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रो मत माई, मैं अभी तुम्हारी छड़ी ढूंढकर तुम्हें ला कर देता हूँ। जल्दी से ले आओ बेटा, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। शाम छड़ी की खोज में उस तरफ बढ़ गया जिधर बुढ़िया ने इशारा किया था। वक्त की बात कि उस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर बुढ़िया एक साधारण सी छड़ी के सहारे इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ गई। निसंदेह उस समय उसकी बुद्धि मारी गई थी। शीघ्र ही वह उस खड्डे के निकट जा पहुंचा जिसके बारे में बुढ़िया ने बताया था। आह, वह रही बुढ़िया माई की छड़ी, अभी निकालता हूँ उसे। लेकिन जैसे ही उसने खड्डे में उतरकर उस छड़ी को उठाया, वह पत्थर का बन गया। तभी वह बुढ़िया वहां आ पहुंची। एक और शिकार फंस गया जाल में। अब सिर्फ एक शिकार मुझे और चाहिए, उसके बाद हम दोनों भाई बहन अजर अमर हो जाएंगे। उसके बाद बुढ़िया खड्ड में उतरी और उसने शाम के हाथ से जादुई छड़ी ले ली। चलो अब तुम मेरे पीछे चले आओ। अगले ही पल और ना जाने वह उसे कहाँ लेकर उड़ गई। उधर राम भी शाम की तरह चलता चलता एक नगर में जा पहुंचा था। उस दिन वहां पहले राजा की मृत्यु होने के कारण नए राजा के चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं चल रही थी। क्यों ना इस चुनाव प्रतियोगिता में भाग लेकर मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं, सोचकर राम भी राजा के चुनावी संबंधी प्रतियोगिता में उतर आया। पहले उसका सामना कई दिग्गज पहलवानों से हुआ। उफ, आए मरा, और उसने सभी पहलवानों को मैदान में धराशायी कर दिया। आई वाह वाह, कितना ताकतवर है। फिर उसका सामना कई नामी तलवारबाजों से हुआ। अर्र उई माँ, बाप रे! लेकिन राम ने उन सबके भी छक्के छुड़ा दिए। उफ परा, क्या तलवारबाज है, वह मारा, उसने तो ये प्रतियोगिता भी जीत ली। आज तक हमें ऐसी तलवारबाजी देखने को नहीं मिली। उसकी तलवार बिल्कुल बिजली की तरह चलती है। अंत में तीरंदाजी की प्रतियोगिता आरंभ हुई। इस प्रतियोगिता में बहुत से व्यक्ति हारे, लेकिन एक व्यक्ति राम के समान बराबर अंक पाता रहा। वाह, क्या निशाना है उसका! अभी तक उसका एक भी निशाना नहीं चूका। लगता है ये प्रतियोगिता उसके हाथ रहेगी। हाँ, वह नौजवान राम इससे नहीं जीत पाएगा और उसे फिर से सब मुकाबलों में गोमेला से भिड़ना होगा। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। वैसे इस बार चुनाव प्रतियोगिता दिलचस्प रही है। राम और उसका प्रतिद्वंदी गोमेला विभिन्न तरीकों से तीरंदाजी करते रहे, लेकिन आश्चर्य, दोनों को ही निशाने बिल्कुल ठीक बैठ रहे थे। वाह वाह, इसका भी निशाना गजब का है। नहीं, मैं इसे इस प्रतियोगिता में किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। विभिन्न प्रकार की निशानेबाजी होने के पश्चात देश के महामंत्री ने घोषणा की, दोस्तों, अब इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण रह गया है। इस चरण में यदि नौजवान राम सफल होता है तो यहाँ की रस्म के मुताबिक राजा वह माना जाएगा, और यदि इस अंतिम चरण में जाबाज गोमेला की जीत होती है तो राम को तीनों प्रतियोगिताओं में फिर गोमेला से मुकाबला करना होगा। इस बार दोनों को हवा में लटकी उस आँख को निशाना बनाना होगा। दोनों प्रतियोगी में से जो भी तीन तीर एक साथ उस आँख में पिरो देगा वही विजयी होगा। अंतिम मुकाबले में जीत किसकी हुई, राम की या गोमेला की? क्या राम और श्याम आपस में पुनः मिल सके? जादूगरनी बुढ़िया कौन थी और उसने श्याम का क्या किया? क्या श्याम को दोबारा जीवन मिल सका? क्या राम और श्याम के चाचा राघव को उसके किए की सज़ा मिल सकी? राम और श्याम के माता पिता के साथ क्या बीती? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स
दुखों का अंत का। तब तक के लिए धन्यवाद।